एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना, ईंट पत्थर चलाना है। अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियां उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी। और जो हमारी ड्यूटियां लगी हैं इतनी सारी पुलिस की, उसका भी एक खर्चा उसमें जोड़ा जाएगा। और चूंकि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की हरकतों की वजह से हो रहा है, तो जो वसूली हो रही है 1 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली फिर उनसे की जाएगी। उनको किसी भी तरह से छूट नहीं मिलने वाली है। अगर उनकी हरकतों की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उन्हीं से कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची बन रही है, पूरा एस्टिमेशन बन रहा है डीएम साहब के द्वारा। दावा प्राधिकरण के माध्यम से उनसे लीगल तरीके से उनसे वसूली भी कराई जाएगी। जो आपको मालूम है 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब तक 92 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 40 और लोग जिनकी पहचान पुख्ता की जा चुकी है वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज और नामजदगी के आधार पर, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। वो भागे हुए हैं, फरार हैं अपने घरों को बंद करके, उनके पीछे पुलिस है। और अगर जल्दी वो पुलिस के सामने या न्यायालय के समक्ष खुद नहीं आ जाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ वारंट भी जारी कराने की तैयारी में है। उनके खिलाफ NBW जारी करा करके फिर उनके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई यानी उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्यथा वो पुलिस के सामने या न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर के अपना बयान दर्ज कराएं। इसके अलावा वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे बहुत सारे चेहरे सामने आए हैं, बहुत सारे लोग सामने आए हैं जो या तो ईंट पत्थर फेंक रहे हैं या कोई आगजनी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पोस्टर भी बनाया जा चुका है, वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा ताकि आम जनता के माध्यम से उनकी पहचान हो सके। हम उन्हीं पर कार्रवाई करेंगे जो वास्तव में ईंट पत्थर फेंके हैं। किसी भी बेकसूर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा डीएम साहब ने बताया, एक कमेटी बनी हुई है, वो निर्णय ले रही है, वो डिसीजन ले रही है कि किसको जेल भेजा जाना है, किसको नहीं जेल भेजा जाना है। तो वो हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई न हो। लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, उसको कोई भी बख्श नहीं सकता और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी SDM CO एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। और जैसे हमने पहले समझाया बुझाया था, बहुत समझाया था, मीटिंग की थी, धर्मगुरुओं से मीटिंग की थी, सबको तायीद किया था। जब घटना हो रही थी तब भी समझाने की प्रक्रिया जारी थी कि आप लोग चले जाओ, भाग जाओ, ये सब करने से सबका नुकसान होगा। फिर भी लोग नहीं माने थे। तो इस तरह की समझाने बुझाने की प्रक्रिया यानी कि संवाद हमारा इस समय भी कायम रहेगा और कायम है। उस पर हमको भरोसा है। लोग समझदार हैं, समझते हैं अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होता है जो कानून को हाथ में लेता है। तो लोग समझ भी रहे हैं, स्थितियां सामान्य भी हो रही हैं। और जहां तक बात गिरफ्तारी की है, अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी या उनको अभिरक्षा में लिया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। शेष लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को कानून हाथ में लेने का, ईंट पत्थर फेंकने का, आगजनी करने का अधिकार नहीं दिया, इसका छूट नहीं दिया जा सकता। सभी ऐसे बदमाशों के खिलाफ, हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ ऐसे कार्रवाई जरूर की जाएगी। उनको कानून का जो शिकंजा है उन पे कसेगा और उन पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि फिर किसी को दुकान न बंद करने पड़े, फिर किसी का नाबालिग बच्चा गिरफ्तारी की जद में न आए, नाबालिग बच्चे के खिलाफ मुकदमा न दर्ज हो। ये सबको रोकने के लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, राजनीतिक एक